नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 6 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पेंशनर के अपील ने किया कमाल। एमएससीपी का एरियर 3,18,336 आया खाते में। जी हां दोस्तों, अब की बार यह कमाल किया है अपील ने। अब अपील क्या चीज है दोस्तों? जब आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं तो आपसे फीडबैक पूछने के लिए कॉल किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से। क्या आपको जो जवाब दिया गया या आपके ग्रीवेंस के ऊपर जो एक्शन लिया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपने क्लियरली बोलना है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरा अपील दर्ज कर दीजिए। तो वहां से जो अपील दर्ज किया जाता है उसका बहुत बड़ा असर होता है। जिस तरीके से इन पेंशनर ने जब अपना अपील दर्ज करवाया तो उनको एरियर मिला एमएससीपी का 3,18,336 रुपए। जी हां, ऐसे में आपने सावधान भी रहना है कि कहीं गलत जगह से तो फोन नहीं आया, आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगा जाएगा। कोई अगर ओटीपी मांगे, अकाउंट नंबर मांगे, ऐसे में आपने सावधान रहना है। जो फीडबैक के लिए जो कॉल आता है, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, मैं मिनिस्ट्री की तरफ से बोल रहा हूं, क्या आप उस ग्रीवेंस के जवाब से संतुष्ट हैं? आपने सिर्फ, अगर आपका संतुष्टि नहीं है तो संतुष्ट नहीं हूं, मेरा अपील दर्ज कर दीजिए, इतना ही बोलना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सामने आप स्पीकिंग ऑर्डर देख पा रहे हैं, जो कि अपील दर्ज करने के बाद जारी किया गया है, जो कि सीजीडीए ने जारी किया है। देखिए, अपील मोस्ट अर्जेंट, यानी कि जो अपील होता है उसको और ज्यादा इंपोर्टेंस के साथ डील किया जाता है। 8 मई 2024 का ये स्पीकिंग ऑर्डर है और इस ऑर्डर में पहले तो उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का देखिए रेफरेंस दिया गया है। जब उस ग्रीवेंस के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो इस अपील के ऊपर कार्रवाई हुआ है। और कार्रवाई क्या हुआ है देखिए, नाउ देयरफॉर द पेंशनर इज इंटीमेटेड दैट MSCP has been notified by PPO corrigendum 6 and arrear of rupees 3,18,336 has been credited on 6 May 2024। और आगे उनका पीपीओ, करेक्ट पीपीओ भी जारी हुआ है, उनका करेक्ट पेंशन भी जो है शुरू हो गया है। Since no action is pending at this end, your appeal is treated as closed। यानी कि अब ये एक्शन खत्म हो जाने के बाद आपके अपील को हम क्लोज कर देते हैं। तो अपील के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हुई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी, मई के पेंशन से पहले स्पर्श कर रहा है ताबड़तोड़ एरियर्स का भुगतान। जी हां दोस्तों, पिछले मई के 8-10 दिन में स्पर्श की तरफ से बहुत सारे जो पेंडिंग एरियर्स थे, चाहे वो एमएससीपी के हो, चाहे वो सर्कुलर 568 के हो, कई सारे ऐसे एरियर हैं। पेंशनर्स का जो डिसेबिलिटी का रिवीजन होना था, ओआरओपी 1 का, 7सीपीसी का, सारे एरियर्स का भुगतान अभी हो रहा है दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स ने ये जानकारी दी है कि उनके अकाउंट में अभी मई के महीने में पिछले 8-10 दिन के अंदर उनका जो बकाया बचा हुआ था वो क्रेडिट होना शुरू हुआ है। तो आपके में अगर इस तरीके का कोई बकाया बचा हुआ है, आपको मिलना है, तो आप भी जरूर ग्रीवेंस डालें, आप भी सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन आरटीआई का इस्तेमाल करें, ताकि आपका भी जो पुराना पैसा है जो अगर रुका हुआ है तो आपको मिल सके। मई के महीने में ये कार्रवाई बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पीपीओ के हिसाब से सही क्लास पे और एंट्री लेवल पे को जुड़वा कर हासिल करें करेक्ट पेंशन। जी हां दोस्तों, आपने अमूमन अपने पीपीओ में आपका क्लास पे देखा होगा। आपका जो है कई सारे पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो ऐसे में आप अपना पीपीओ में जरूर चेक करें कि आपका क्लास पे सही तरीके से जुड़ करके आपके पेंशन में आया कि नहीं आया। अब एक पेंशनर का आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जिन्होंने ग्रीवेंस डाला, जिन्होंने अपना केस टेकअप किया, उसके बाद उनको सही पेंशन मिला, सही क्लास पे को जोड़ के, और एंट्री लेवल पे के हिसाब से पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। ये लेटर जो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और ये उनका सही क्लास पे ना एडजस्ट होने के संदर्भ में लिखा गया था। अब इस लेटर में कार्रवाई ये हुई है दोस्तों, नया पीपीओ जारी किया गया है और उनका सही क्लास पे एडजस्ट किया गया है। साथ ही साथ और एक लेटर आपको दिखाता हूं, ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं, ये उनका एंट्री लेवल पे का केस प्रोसेस होते हुए लेटर था दोस्तों। अब इस लेटर के ऊपर भी कार्रवाई ये हुआ है कि दोनों क्लास पे और एंट्री लेवल पे दोनों को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों नया पीपीओ जारी किया गया है। चलिए आपको पीपीओ दिखाता हूं, ये जो सामने आप कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं जो कि लेटेस्ट पीपीओ है। ये देखिए दोस्तों, एक सिपाही का पीपीओ है ये, और ये राजकुमार जी का पीपीओ है, जिनका एंट्री लेवल पे और क्लास पे सही उनको नहीं मिला था। आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं उनका क्लास पे वगैरह यहाँ अभी मेंशन कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। अब आगे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 6,675 रुपए क्लास पे यहाँ है, लेकिन पहले उनको कितना मिलता था। अब जो कोरिजेंडम डिटेल्स हैं, जो बदलाव किए गए हैं, वो देखिए, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिनमें उनका जो पेंशन था वो 21,325 से बढ़कर 21,988 हुआ। और दोस्तों ये एंट्री लेवल पे एडजस्ट होने की वजह से हुआ है।
देखिए दोस्तों, उनका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी में भी बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही साथ उनका जो कम्यूटेशन था, कम्यूटेशन का जो हर महीने कटना है वो भी बढ़ गया है, लेकिन साथ ही साथ उनका कम्यूटेशन का जो बल्क में अमाउंट मिलना है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए 11,66,338 के बजाय 12,02,656 रुपए हो गए हैं, और उनका जो लास्ट पे था वो 42,200 के बजाय बढ़ करके 43,975 हो गया, क्योंकि उनको एंट्री लेवल पे लागू कर दिया गया। और साथ ही साथ उनका जो क्लास अलाउंस यानी कि क्लास पे था, देखिए 450 के हिसाब से उनका पेंशन कैलकुलेट हुआ था, जबकि इस पीपीओ में सारा चीज सही को वो करके 675 के हिसाब से उनको क्लास पे एडजस्ट करके सही पेंशन उनको अब जो है 21,988 रुपए करके मिलने लग गया है दोस्तों, जो कि बड़ी बात है। बहुत सारे पेंशनर्स है क्लास पे उनको सही सही नहीं मिलता है, उनका एंट्री लेवल पे एडजस्टेड नहीं है, तो आपको भी ग्रीवेंस डालना है, आपको भी रिकॉर्ड ऑफिस को या पीसीडीए को अप्रोच करना है। और ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं 10 मई 2024 का बिल्कुल हाल ही में जारी किया गया पीपीओ है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, फैमिली पेंशनर को भी एमएसपी का फायदा लागू है, देखें रिकॉर्ड ऑफिस का जबरदस्त एक्शन। जी हां दोस्तों, मैं बार बार ये बताता रहता हूं कि अगर फैमिली पेंशनर हैं, जिस समय में पेंशनर जीवित थे उसी समय में उनको एमएसपी का अगर क्लेम मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, बाद में उनका देहांत हो जाता है, फैमिली पेंशन शुरू हो जाता है, तो ऐसे में फैमिली पेंशनर भी एमएसपी के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी हां, ऐसा ही आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये जो लेटर सामने देख पा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी है कि फैमिली पेंशनर होने के बावजूद भी उनका केस एमएसपी के लिए प्रोसेस कर दिया गया है। अब इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या कार्रवाई की है, ये देखिए दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस ने सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस में ये बोला है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट क्लेम रिगार्डिंग एसीपी हवलदार इन रेस्पेक्ट ऑफ योर हस्बैंड has been forwarded to PAOR the Dogra Regiment by this office letter number 6 मई 2024 copy attached for vetting. The same will be processed with PCDAP इलाहाबाद through spurs on received। यानी कि अभी हमने PAOR को भेज दिया है उनका चेकिंग के लिए, उनका ऑडिट के लिए। उसके बाद जैसे ही हमारे पास आएगा हम उसको PCDA भेज देंगे स्पर्स के द्वारा। ये देखिए ये लेटर है जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को इन पेंशनर का केस भेजा है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये फैमिली पेंशनर है। अब देखिए फैमिली पेंशनर के केस में भी रिकॉर्ड ऑफिस ने कितना गजब का जबरदस्त काम किया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर पेंशनर को एमएसपी लागू था, उनको नहीं मिला, खुदा ना खास्ता उनका देहांत हो गया, फैमिली पेंशन शुरू हो गया, तो फैमिली पेंशनर भी अपना एमएसपी के लिए क्लेम कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस उसको प्रोसेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगली जानकारी, कितनी होगी जुलाई 2024 से डीएडीआर की दर? 53%, 54% या 55%? जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि जनवरी के बाद एआईसीपीआईएन के आंकड़ों को फ्रीज कर दिया गया है। जी हां, मैं बोलूंगा फ्रीज कर दिया गया है। जैसे 18 महीने का डीएडीआर फ्रीज हुआ था, उसी तरीके से अभी तक फिलहाल तक जो फरवरी और मार्च महीने के 2 महीने के आंकड़े कब के आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उनको फ्रीज किया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े हैं वो जरूर जारी होंगे, क्योंकि बगैर एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के डीएडीआर के दर निर्धारित नहीं हो सकते। और डीएडीआर निर्धारण करने का तरीका अभी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 7वें पे कमीशन में निर्धारित तरीका है। जब 8वां पे कमीशन आएगा तब सरकार हो सकता है उसको चेंज करे, लेकिन अभी के डेट में एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के हिसाब से ही डीएडीआर तय होगा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, सिर्फ जनवरी का आंकड़ा हमारे पास है, तो इस हिसाब से मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में ले जाके समझाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से हमारा पिछले 6 महीने में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इससे पहले के 6 महीने में कितने की बढ़ोतरी हुई थी एआईसीपीआईएन के आंकड़े में, और उसी हिसाब से अगर हम आकलन लगाएं तो जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर कितना हो सकता है उसको समझते हैं। ये जो सामने आप लाइव कैलकुलेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, अब इस डीए के लाइव कैलकुलेटर में आपको मैं दिखाता हूं जून 2023 में जो आंकड़े थे, ये देखिए 136.4 थे। अब जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के आंकड़ों के बेस पर हमें जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी के तौर पर डीआर मिला या डीए मिला। अब दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी के आंकड़े जो कि 138.9 हैं। अब इस 6 महीने में आप देखें तो लगभग सिर्फ 2 पॉइंट की बढ़ोतरी थी, क्योंकि आप देखिए अगर आप जून 2023 का देखेंगे तो 136 था, और आगे जाकर के अगर नवंबर 2023 का देखेंगे तो 139 है।
3 का है, लेकिन पॉइंट में आगे 1 है और पॉइंट में 4 है, तो इस हिसाब से 2.5 के करीब पॉइंट की बढ़ोतरी है। अब यहां पर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, अगर हम 2.5 या 3 का भी बढ़ोतरी लें तो कितना हो सकता है हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से। अब हम फरवरी का जो आंकड़ा है 138.9 ही लेते हैं, क्योंकि जनवरी का उतना ही था। अब हम मार्च में चलते हैं 139 मान लीजिए, और अगर हम अप्रैल का लेते हैं 139.5, और अगर हम मई का लेते हैं 140, और अगर हम जून का 141 भी लें दोस्तों, तब भी हमारा डीएडीआर देखिए 53.3 ही पहुंच रहा है। यानी कि हमारा जो डीएडीआर जुलाई 2024 से बढ़ करके कितने होने के चांसेस हैं, आप एक अंदाजा लगाइए। हाँ, ये अगर महंगाई में और थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है तो हमारा 54 तक पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरीके से जून 2023 से दिसंबर 2023 के बीच के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के साथ अगर उसी हिसाब से मिलते जुलते आंकड़े लेकर के हम डीआर का कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो हमारा जुलाई 2024 से डीआर सिर्फ और सिर्फ 53% ही होंगे। लेकिन आगे जब फाइनल आंकड़े आएंगे तब हमारा डीएडीआर का सही आकलन हम लगा पाएंगे। हालांकि 53 या 54 यही दो आंकड़े हमारे सामने आएंगे, उससे बहुत ज्यादा हमारा डीएडीआर नहीं बढ़ेगा जुलाई 2024 से। अब चलिए दोस्तों आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 मई 2024 और एक तारीख इक्वल एमएसपी। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी के ऊपर अगली तारीख कल है, यानी कि 13 मई 2024 को। तो ऐसे में हम आशा यही करते हैं, हम मांग यही करते हैं कि हमारे केस की सुनवाई हो। हालांकि रिजल्ट तो कल निकल नहीं सकता, लेकिन कम से कम सुनवाई हो, केस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो। हालांकि चांसेस यही है कि सुनवाई अगर हो भी तो अगला कुछ ना कुछ डेट मिल जाएगा दोस्तों। हम आशा तो सही की कर सकते हैं, अच्छे की कर सकते हैं, कम से कम हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि सुनवाई हो और कुछ ना कुछ फैसला ही सामने आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।